क्या पढ़ते समय नींद आती है? क्या पढ़ा हुआ याद नहीं होता है? क्या आप रट रट करके परेशान हो गए हो? तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपको पढ़ते समय नींद आती है तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, तो इसके लिए बहुत ही सरल सा उपाय है कि जब भी आप पढ़ें तो जो विषय आप पढ़ रहे हो उसे समझकर पढ़ें। समझकर कैसे पढ़े? जी हाँ, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आप केवल रीडिंग लगा रहे होते हो और रीडिंग करते समय आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हो। तो एक समय ऐसा आता है जब आप पढ़ते समय बिल्कुल बोरियत महसूस करते हो। तो इसका उपाय ये है कि जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय आप उसको समझें कि क्या लिखा हुआ है। जो लाइनें आप पढ़ रहे होते हो उस लाइन को बिल्कुल सपाट तरीके से, सीधे तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि उस लाइन को ब्रेक कर करके पढ़ना है। यानी उस लाइन के अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों के अर्थ को समझना है। जो शब्द आपको कठिन लग रहे हो या जिन शब्दों को पढ़ करके कोई इमेज नहीं बन रही हो, उन शब्दों को आप गोला लगा लीजिए और उसके बाद उसे गूगल पर सर्च करके उसको देख करके और फिर आप लोग उसे पुनः पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सामान्य तौर पर जब भी हम किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो पहली बार जब पढ़ते हैं तो केवल 10% बातें हमें समझ में आती हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हम पहली बार पढ़ रहे हो तो उस समय ये देखना चाहिए कि इस पूरी पढ़ाई के अंदर वो कौन से नए शब्द हैं जो हमने पहली बार सुने हैं, पहली बार देखे हैं, उनको आपको गोले लगाने हैं और उन शब्दों को आपको सर्च करना है, ढूंढना है या उस विषय विशेषज्ञ से पूछने हैं। जब आप उन शब्दों को अर्थ के साथ समझ जाओगे, उनकी इमेज देख लोगे और फिर आप वापस से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते समय कभी भी नींद नहीं आएगी। सेकंड सवाल हमारा, क्या पढ़ा हुआ याद नहीं होता है? तो देखिए, जो भी आप पढ़ते हो और उसे बार बार भूल जाते हो और पढ़ा हुआ आपको याद नहीं होता है, तो इसका कारण भी यही होता है कि जो हमने पढ़ा है उसे हमने समझकर नहीं पढ़ा है, उसे हमने रट रट के पढ़ा है। और यही कारण है कि रटने वाली चीजें जो हैं ज़्यादा दिनों तक याद नहीं हो सकती। अगर आप समझ करके पढ़ाई करोगे तो वह अधिक दिनों तक आपके माइंड में सेट रहेगी। अब देखिएगा, ये तीनों ही समस्याएं जो है इनको दूर करने का क्या तरीका है। अब हम जितने भी लोग होते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो पढ़ते समय बेड पर पढ़ते हैं। आधा लेटे होते हैं, आधा बैठे होते हैं। और जब वो पढ़ने लगते हैं तो जिस पेज को पढ़ रहे होते हैं उसके साइड में दूसरे पन्ने पर अलग ही एक इमेज हमारे माइंड में आती रहती है। यानी अलग अलग तरह के ख्याल हमारे आते रहते हैं और हमें पता ही लगता है कि आधे घंटे 2 घंटे बाद जब देखते हैं कि अभी तो हम इसी एक ही पेज पर पढ़े हुए हैं। जब भी आप पढ़ाई करें हमेशा स्टडी टेबल का उपयोग करें। जी हाँ, आपका जो रूम है वहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, स्टूल और मेज का आप उपयोग करें। कोशिश करिएगा ऐसा बैठने का साधन ले इसके ऊपर सिराना लगाने का ना हो, बिल्कुल सिराना लगा करके नहीं बैठना है। अब देखिएगा, जब आप स्कूल जाते हो, जब आप कहीं कॉलेज जाते हो या घर से बाहर जाते हो तो आप जूते वगैरह पहन करके, पैंट शर्ट पहन करके बिल्कुल फिट होकर के जाते हो। तो यही आदत आपको अपने घर के अंदर अपनानी है। जी हाँ, जब भी आप घर पर पढ़ने की कोशिश करें तो उस समय आप अपने आप को इस तरह से तैयार करें कि जैसे आप किसी काम को करने जा रहे हैं। हाँ, जूते पहने, अपने जो भी लोअर टी शर्ट उसको पहने, पैरों के अंदर जब जूते होंगे तो आपका माइंड बिल्कुल सक्रिय रहेगा। जूते पहन करके पढ़ाई करने से, स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ाई करने से कभी भी हमें नींद नहीं आती है और जो हम पढ़ते हैं उसको हम लिख लिख करके जब पढ़ेंगे तो वो लिखी हुई बातें हमारे माइंड में याद रहती हैं। देखिएगा, मनोविज्ञान का एक सीधा सा साधारण सा नियम होता है कि जब भी हम पहली बार पढ़ाई करते हैं तो उसमें से केवल 10% चीजें हमें याद आती हैं। ठीक है, फिर हम
सेकंड बार पढ़ाई करते हैं तो हमारा जो पढ़ा हुआ मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे हमारे माइंड में स्थिर रहने लगती हैं। एक जो आदत आपको डेवलप करनी है कि आप जब भी जो टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो पढ़ने के बाद उसे आराम से बैठ के रिकॉल किया करो कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसे याद करो, मन में लाओ उसको बार बार और देखा करो कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में वापस आ रही हैं, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं तो एक बार पुनः रीडिंग करनी है, वापस से रीडिंग करनी है। केवल रीडिंग करनी है, किसी भी चीज़ को बार बार रटना नहीं है। तो इस तरह से आप वास्तव में आप इन परेशानियों से दूर हो सकते हो। आपको पढ़ते समय कभी नींद नहीं आएगी। आप पढ़ते समय आपको जो याद नहीं होता इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, और आप रटने की जो परेशानी आपके साथ है वो रटेफिकेशन से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आपको अगर पसंद आया है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि और विद्यार्थियों तक भी ये सूचना पहुंच सके। धन्यवाद।